प्रिय वैज्ञानिक छात्र छात्राएं और पूरे विश्व के आम समाज से मैं अपनी लिखी हुई किताब का वीडियो बना करके दे रहा हूँ। वो किताब क्या है? हमारे ब्रह्मांड का, भूमंडल का, कि हमारे ब्रह्मांड में हमारा जैसे धरती सूरज का रचना होने के पहले क्या था। मैं अपने अनुभव से लिखा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ। जैसे एक चीज़ पहले मैं बता दे रहा हूँ कि किसी चीज़ का आप डाई बनाएंगे, खेल खिलौना समझ लीजिए, डाई बनाएंगे तो उसमें प्लास्टिक हो या कोई भी, उस डाई में हमेशा जो माल डालेंगे, जैसी डाई बनी है उसी तरीके से हमेशा निकलेगा। उसी आधार पर आप चलिए कि हमारे सृष्टि का ये जो धरती सूरज तारे की रचना के पहले क्या था, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ और शॉर्टकट में बताऊँगा। ये ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जैसे आधा घंटा का समय नहीं लूँगा, 10 मिनट के अंदर शॉर्टकट में बताऊँगा, वो पूरा आप उसको समझ जाएंगे। धरती सूरज रचना के पहले मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूँ कि काला लिसलिसा धुंध गैस था। काला लिसलिसा धुंध गैस था। जैसे मान लीजिए कि लाशा हो, किसी चीज़ का गोंद हो, लाशापन होता है और बिना गैस का वो लाशापन फैल नहीं सकता। तो इसके पहले, धरती की रचना के पहले काला लिसलिसा धुंध गैस था। तो जब समय आई, कोई भी कार्य समय से पहले नहीं होता है और समय से बाद नहीं होता है, वही हमारा भगवान है सृष्टि की रचना करने वाला। जब समय आया तो समय जब निश्चित आई तो काला लिसलिसा धुंध का चक्र चलने लगा। हवा, उस टाइम हवा शुरू हो गई, गैस से कुछ ऑक्सीजन हवा के दौड़ होने लगा, तो काला लिसलिसा धुंध का भंवर चलने लगा, गोला भंवर। चलते चलते काला लिसलिसा जो है धुंध, काला लिसलिसा इकट्ठा लाही की तरह, गोंद की तरह इकट्ठा बहुत बड़ा विशाल अंडा आकार को हो गया। ये देखिए डाई सांचा बन गया। जैसे आप अंडा ये देख रहे हैं, जैसे पहले शुरुआत में धरती सूरज का पहले आकार बनना शुरू हुआ, वही आज तक चल रहा है। उसी आकार से जीव पैदा होता है, वृक्ष पौधा पैदा होते हैं, उसी आकार से पैदा होते हैं और ढांचा और नक्शा वही बनता है पहले, उसमें जीव आ जाते हैं, जीव पैदा होते हैं। इस तरह से अंडा आकार का बहुत बड़ा, करोड़ों मील की दूरी तक अंडा आकार का वो काला लिसलिसा जो है भंवर घूम करके, काफ़ी दिनों घूम करके इकट्ठा हुआ। जब, तो काला लिसलिसा भंवर घूमते 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 घूमते, क्योंकि गैस था, काला लिसलिसा काफ़ी गर्मी थी, तो उसके अंदर अग्नि तैयार होने लगी उसके अंदर। तो घूमते घूमते अग्नि तैयार होते होते अग्नि गोला बढ़ते बढ़ते गया। आप मान लीजिए सूरज को, मान लीजिए नहीं, वही चीज़ है चिंगारी, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज की चिंगारी से पृथ्वी बनी है। तो कुछ अंश तक ठीक है, लेकिन पूरा नहीं ठीक। तो जब भंवर घूमने लगी तो काला लिसलिसा धुंध जो है अंडा आकार का, बहुत विशाल अंडा आकार का बन गया। वो भंवर घूमते घूमते उसके बीच में उसके घर्षण से आग की तैयारी, मतलब कि अग्नि जैसा गोला बनने लगा और गोला बनते गया और उसके अंदर सूरज तैयार होता गया। तो जब पूरा गोला तैयार हो गया, सूरज एकदम अंदर तैयार हो गया, तो वो गोला जो है विस्फोट होने के पहले क्या बच गया था
कि नीली ठंडी गैस बची थी। नीली ठंडी गैस बची थी तो गोला जब बनने लगा, अंदर सूरज तैयार होने लगा, अंदर जगह खाली होने लगी, लिसलिसा जो है सूरज जो अंदर बन रहा था उसके अंदर जो है जगह खाली होते गई और लिसलिसा धुंध उस सूरज पर गिरता गया, आग बनती गई विशाल गोला के अंदर और अंदर गैस बनती चली गई, काला गैस बनती चली गई। तो काला गैस जब गैस का ताकत ज़्यादा हुआ, ऊपर का जो अंश था, जैसे अंडा का आकार, आप ये उबला हुआ अंडा अगर इसका छिलका उतार करके और इसका उधेड़ेंगे तो अंदर सूरज की तरह रहेगा, लेकिन उसके ऊपर देखेंगे जरूर काला रहेगा। तो जगह खाली होती गई, उसके ऊपर काला लिसिसा धुंध जो उस पर टपकता गया और गैस से बीच में सूरज बनता गया और अगल बगल चारों तरफ, जैसे इसमें अंडे में है, चारों तरफ जगह खाली होती गई और काला लिस्सा उस पर गिरता गया और सूरज बहुत विशाल बनता गया। बीच में जब खाली हो गया और जब गैस का ताकत ज़्यादा बनी और ऊपर जो इसका ऊपर जो है काला लिस्सा बहुत हीट होता गया, तरह तरह के उसमें धातु पदार्थ, पत्थर, संगमरमर, अनेकों जितनी पृथ्वी में पाई जाती हैं वो सब तैयार होता गया। उतने ही में जितना धातु पदार्थ हैं, धरती, मट्टी, पहाड़, बालू, जितना धातु पदार्थ उसमें तैयार होता चला गया ऊपर वाले हिस्से में। तो जब ताकत बन गई, जब विस्फोट होने की नौबत आई, तो जब सूरज का और उसके नीचे गैस का ताकत बनी तो बहुत ही तगड़ा विस्फोट हुआ। अब इसके अंदर अगर विस्फोट हम जैसे बारूद के समझिए पटाखा रख देंगे तो विस्फोट होगा तो अनेकों टुकड़ा करके छिटक जाएंगे। उसी तरीके से जब विस्फोट हुआ तो छोटे बड़े पृथ्वी, पिंड, तारा जितने हैं मतलब कि सब दूर छिटक गए और विस्फोट के जरिए से उसके ताकत से सूरज अपनी स्थिर जगह पर रह गया। 4 हिस्से में एक हिस्सा सूरज बना और 3 हिस्सा जो है तमाम पृथ्वियाँ, पिंड, तारे बने विस्फोट करने के बाद। थोड़ी सी इसमें और है, फिर अगले भाग में, दूसरे भाग में बताएंगे। पहला भाग है तो जब विस्फोट किया था हमारा नीली गैस ठंडी बची थी जो हमारे ब्रह्मांड में, वो विस्फोट करने के काफ़ी हीट थी। ये धरती, सूरज के अलावा धरती, पिंड, तारे जितने हैं काफ़ी हीट थे। तो नीली ठंडी गैस में स्पीड से नाचने लगे। विस्फोट होगा, पटाखा आप फोड़ेंगे तो विस्फोट होगा तो इसमें जितना कड़ होकर नाचेंगे फड़फड़ फड़फड़। तो ये तो भाई ब्रह्मांड का, पृथ्वी का इतना बड़ा उसका हम ये तो अनुभव है, देखे तो नहीं है, कोई भी नहीं देखा है, एक चींटी तक नहीं देखी, चींटी था ही नहीं। एक सोच, अनुभव, खोज के हम जो खोज किए हैं वैज्ञानिक, तो भाई अंतरिक्षयान छोड़ करके कैसे कैसे खोज करते हैं। हमने अपनी पृथ्वी पर पेड़ पौधा से और नदी समुंदर से, पहाड़ इलाका से खोज किया है। तो जब विस्फोट किया तो नीली ठंडी गैस में ये ऊपर अंडे का आकार का जो था वो पृथ्वी, तारे काफ़ी स्पीड से नाचने लगे। काफ़ी हीट थे, एकदम आग के बराबर थे। तो काफ़ी हीट होकर नाचते जो है कि नीली ठंडी जब पृथ्वी या पिंड में टकराने लगी तो वो जो है कि भाप बन के निकलने लगा। तो फिर आगे क्या होगा मैं दूसरे भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।